दोस्तों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट से संबंधित सीडीपी पर विकास एवं शिक्षण विधि पर आधारित 25 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी वुडवर्थ और ऑप्शन डी स्किनर। इसमें जो है आधुनिक विज्ञान के जनक सर विलियम जोन्स को माना जाता है। इस तरह से जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। आपका जो है अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में किस जंतु का उपयोग किया था? ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी चिंपांजी, डी चूहा। तो दोस्तों, इसमें जो है थॉर्नडाइक ने किस जंतु का प्रयोग में किया था? तो इसमें आपका जो है थॉर्नडाइक ने बिल्ली का उपयोग किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन ए अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, ऑप्शन बी शिक्षण कार्य को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, सी छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, डी प्रधानाचार्य से शिकायत करना। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा, शिक्षण कार्य को रोचक और व्यवहारिक बनाना। आपका अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्वैकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इसमें ऑप्शन ए है थर्स्टन ने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने, ऑप्शन सी गिलफोर्ड ने, ऑप्शन डी बीने ने। तो ये जो है बुद्धि का द्वैतारक सिद्धांत जो है आपके स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण संवेदी पेशियां, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्ति संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई थी? अर्थात संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए है हिलगार्ड द्वारा, ऑप्शन बी स्किनर द्वारा, ऑप्शन सी हरलॉक द्वारा और ऑप्शन डी जीन पियाजे द्वारा। तो ये जो है संज्ञानात्मक विकास की जो अवधारणा है ये जीन पियाजे द्वारा इसका जो है वो पहचान किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए कोहलर, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव, डी गेस्टाल्ट। तो इसमें आपके जो है 4 ऑप्शन में आपका सही क्या है? तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। तरीके से आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिकरण में प्रथम और मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए विद्यालय, बी मीडिया, सी परिवार और डी धार्मिक संस्थान। तो बच्चे के सामाजिकरण की प्रथम और मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्था में सबसे पहली संस्था जो है वो परिवार है। इस तरह से यहाँ पे आपके ऑप्शन सी सही होगा। आपका अगला प्रश्न है,
पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है? ए. संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो है आपके ऑप्शन डी सही है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है, कोहलर ने अपने अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग किस चिंपांजी पर किया था? उसका नाम क्या था? तो यहाँ नाम पूछा गया है। तो जिस चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया गया था, ऑप्शन में ए सुल्तान, बी टॉमी, सी शेरू, डी पीटर। तो वो सुल्तान नामक चिंपांजी था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बालकों के स्वभाव को समझने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? ए सामाजिक विज्ञान, बी प्राकृतिक विज्ञान, सी बाल मनोविज्ञान, डी भूगोल। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है पूर्ण स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो है बालकों को स्वभाव को समझने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब आपका जो है अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि IQ मापने का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पहला है आपके वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु गुणे 100। ऑप्शन बी है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। आपका तीसरा सी ऑप्शन है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु। आपका ऑप्शन डी मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु बटा 100। तो इसमें आपका जो है सही क्या है? तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, इस तरीके से आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आपका अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन ए हल ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी हेगार्टी ने, डी BF स्किनर ने। तो ये जो है क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए अंतः संबंध का सिद्धांत, बी निरंतरता का सिद्धांत, सी एकीकरण का सिद्धांत, डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये जो है आपके निरंतर, क्योंकि जो है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है जो आपके सीखने से संबंधित है, जो निरंतर बनी रहती है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए अल्फ्रेड एडलर, ऑप्शन बी सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी कार्ल जूंग, ऑप्शन डी गॉर्डन अल्पोर्ट। तो इसमें जो है आपके सही सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो ये जो है सिद्धांत सिगमंड फ्राइड महोदय के द्वारा दिया गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? तो ऑप्शन ए है विकास की दर में, ऑप्शन बी विकास का क्रम, ऑप्शन सी विकास की सामान्य क्षमता और ऑप्शन डी बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो यहाँ पर व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं इस पर बात कही जा रही है। तो यहाँ पर जो है विकास की दर है, क्योंकि यह विकास की दर
अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल विशेष बच्चों को शिक्षा देना। बी, सामान्य और विशिष्ट दोनों बच्चों को एक साथ बिना भेदभाव के शिक्षा देना। केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना। डी, गरीब बच्चों के लिए अलग विद्यालय खोलना। तो इसमें जो है आपका समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ बिना भेदभाव के शिक्षा देने से है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए, तत्परता का नियम। ऑप्शन बी, अभ्यास का नियम। सी, बहुअनुक्रिया का नियम। और डी, प्रभाव का नियम। तो इसमें जानते हैं आपके तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम शामिल है, किंतु इसमें जो है बहुअनुक्रिया का नियम शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन के आधार पर प्रश्न जो पूछ रहा है उसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो आपके ऑप्शन ए, केवल अनुमानसिकता। बी, केवल वातावरण। सी, अनुमानसिकता एवं वातावरण दोनों की अंतर्क्रिया। डी, आर्थिक स्थिति। तो दोस्तों इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अनुमानसिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया जो है बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ सही होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसे होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए, सत्यवादी। ऑप्शन बी, अधिनायकीय। ऑप्शन सी, सुविधादाता। डी, अनुमतिपरक। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी सही होगा, सुविधादाता। क्योंकि जो है शिक्षण की सुविधा प्रदान करना ही शिक्षक का जो है परम कार्य होता है। जितनी अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाएगी छात्र उतना बेहतर प्रदर्शन करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब अगला प्रश्न है, सीखने में पलायन आधारित है। ऑप्शन ए, सकारात्मक पुनर्बलन पर। बी, नकारात्मक पुनर्बलन पर। सी, विलंबित पुनर्बलन पर। डी, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नकारात्मक होगा, क्योंकि नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा बच्चे सीखने से दूर भागते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? ए, अभिसारी चिंतन। बी, अपसारी चिंतन। सी, अनुकरण। डी, मॉडलिंग। तो यहाँ पर जो है आपका जो सही उत्तर है ये होगा अपसारी चिंतन का। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था को सेंसिटिव पीरियड या अनोखा काल कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन ए, शैशवावस्था। बी, बाल्यावस्था। सी, किशोरावस्था। और डी, प्रौढ़ावस्था। तो आपके जो है सेंसिटिव पीरियड या अनोखा काल कहा जाता है जिसे बाल्यावस्था है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब आपका अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण निम्नलिखित में से किसका मापन करता है? तो ऑप्शन ए, व्यक्तित्व का। बी, पढ़ने की दक्षता का। सी, बुद्धि का। और डी, सृजनात्मकता का। तो यहाँ पर जो है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है बुद्धि से संबंधित है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब आपका अगला प्रश्न है,
बच्चों में भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. जन्म पूर्व का समय, बी. प्रारंभिक बचपन का समय, सी. मध्य बचपन का समय, डी. किशोरावस्था। तो इसमें जो है भाषा के विकास के संवेदनशील जो काल है वह आपका जो है प्रारंभिक बचपन का समय है, जिस समय बौद्धिक क्रिया बहुत तेज़ी से होती है और बच्चे जो है सीखते भी बड़ी तेज़ी से हैं। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है जो कि इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस अक्षमता से संबंधित है? तो ऑप्शन ए लिखने की अक्षमता, बी पढ़ने की अक्षमता, सी गणितीय गणना की अक्षमता, डी सुनने की क्षमता। तो डिसलेक्सिया जो है पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, यह प्रश्न श्रृंखला आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करें और साथ में इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को हर दिन जो है एक नई श्रृंखला हम देते रहें और आप लोग अच्छे से जो है इसका अध्ययन करें ताकि आप परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक लेकर के जो है उत्तीर्ण हों। धन्यवाद।